माशाल्लाह इकरा द रेनिंग क्वीन आईड से और टेलीविजन, बिकॉज माशाल्लाह पिछले कई अवार्ड सीजन्स में बहुत कम होता है कि आप नॉमिनेट ना हो, या अगर नॉमिनेट तो हैं ही हैं बल्कि आप तो जीत के जाती हैं घर, और एक एक नहीं अक्सर दो दो अवार्ड्स लेके गई हैं घर माशाल्लाह। कभी फिल्मों में हमने आपको नहीं देखा, इसकी क्या वजह? ये कॉन्शियस डिसीजन है अगेन कि नहीं मैंने फिल्म नहीं करनी यार, टीवी में माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है? आई थिंक मेरे लिए ये कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको फिल्म की स्क्रिप्ट आपके मतलब की नहीं मिल रही है और ड्रामा में वो मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है कि आप सिर्फ फिल्म करने के नाम पर आप कोई चीज़ कर लें। क्योंकि फिल्म भी फॉर मी, मेरे लिए ना ड्रामा और फिल्म में कोई एज सच फ़र्क नहीं है। मेरे लिए प्रोजेक्ट है वो, मेरे लिए कोई एक एक्टिंग का टास्क है जो मुझे पूरा करना है और बेहतरीन तरीके से करना है कि वो लोगों को पसंद आए। उसकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को एक मैसेज भी पहुँचे, वो गलत आपको सीख ना दे, और वो एक अच्छी एंटरटेनमेंट हो। अगर आपको वो सारी चीज़ें ड्रामा में मिल रही हैं और जो स्क्रिप्ट्स आपको ऑफर हो रही हैं फिल्म की उसमें वो बात नहीं है, तो फिर इट्स बेटर टू स्टिक टू ड्रामास। बट हमारे यहाँ जो ड्रामे बन रहे हैं आजकल, एज अ व्यूअर आई एम श्योर आप देखती भी होंगी कुछ ड्रामे, आप नहीं महसूस करती यार कि वही कहानियाँ उसी में फंसे हुए हैं? मतलब ऑब्वियसली एक थी लैला तो इज़ अ वेलकम चेंज, बट बाय एंड लार्ज हम वही फंसे हुए हैं घरेलू मसाइल के अंदर, घरेलू मसलों के अंदर। मतलब कब हम निकलेंगे बाहर? मेरे ख़्याल से इसमें ना बहुत बड़ा, बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना वो कंटेंट की चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी अपनी ऑडियंस का भी है जो ड्रामे सबसे ज़्यादा देख रही है। क्योंकि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखेंगे उसकी रेटिंग आएगी, प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, फिर प्रोड्यूसर वही वाला कंटेंट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो भी एक बिज़नेस कर रहा है। तो आप उसको नहीं कुछ गलत कह सकते। आप ही नहीं चेंज मांग रहे तो फिर प्रोड्यूसर आपको क्यों चेंज देगा? और फिर जब आपको कोई चेंज स्क्रिप्ट मिलता है तो लोग देखना इतना पसंद नहीं करते। लोग बोलते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया रकीब से, तो उसमें मुझे एक खातून मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि रकीब से इतना अच्छा नहीं था, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा जी, आपको क्यों नहीं समझ आया? मतलब आई डिड नॉट आस्क मच, क्योंकि उनका अपना ओपिनियन है विच आई डोंट माइंड। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, बट लाइक नहीं। मैंने कहा अगर उसी की जगह कोई यंग कपल होता, उसका लव बन रहा होता, उसके रोमांटिक लव स्टोरी चल रही होती, तो वो आपको बड़ा पसंद आता, क्योंकि वहाँ पे आपको एक यंग लड़की और यंग लड़का दिख रहा होता है जो आपको हर कहानी में ड्रामे में दिख रहा होता है। वहाँ पे आपको ज़रा मिडिल एज ग्रुप, आपको एक कपल मिला था, तो वो आपको इतना मज़ा नहीं दिया कि यार ये क्या है। तो मैंने कहा वो एक डिफरेंट कहानी थी, अब उसको अब क्या ही कर सकते हैं। यू स्पोक अबाउट रकीब से, और मैं भी उसकी तरफ ही आ रहा था बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स। एंड दोबारा मैं इस बात पे ताली बजाना चाहूँगा कि रकीब से एक ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा था और आपकी परफॉर्मेंस भी। बट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर यू एज अ परफॉर्मर टू बी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक रकीब से? क्योंकि अगर देखा जाए तो उसमें आपका उस तरह से सेंट्रल रोल नहीं था जिस तरह से आप यूज्ड टू हैं। पूरा ड्रामा ही आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, बट अगेन आपने अपनी परफॉर्मेंस से उस रोल को इतना अच्छा तरीके के साथ निभाया कि आपको बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन मिल गई। ये भी एक अचीवमेंट है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि यार कि ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सेंटर में हूँ या नहीं हूँ एक ड्रामे के प्लॉट के, बट यार कंटेंट थोड़ा अलग हो, मज़े का हो, तो आई विल डू इट। जैसे रकीब से वॉज माई सेकंड प्रोजेक्ट जिसमें मैंने ऐसी सोच रखी थी। एक मैंने किया था खामोशी जिसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो उसमें आई हैड दिस आइडिया कि मेरा उतना सेंट्रल नहीं होगा, ज़ारा वुड बी ऑन द मेन लीड उस तरीके से, क्योंकि उनकी कहानी डेवलप हो रही है। लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर करने को मिल रहा है विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि मैं हर चीज़ इतना पॉजिटिव कर रही थी। मैंने कहा एक आध नेगेटिव तो होना चाहिए कि आपके पास कुछ ज़रा डिफरेंट मार्जिन हो प्ले करने का, आपके पास कपड़ों की एक वेरिएशन हो जाए, लुक बदल सको, वो सब चीज़ें। आई डिड इट एंड पीपल लव्ड इट। उसके बाद रकीब से में जब मुझे बताया उन्होंने कि यार इस तरह का प्रोजेक्ट है, ये स्क्रिप्ट है और ये डायरेक्टर है। हाँ, उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने मुझे सानिया सईद, नुमान एजाज, हदीका कियानी और काशिफ निसार डायरेक्टर हैं और बीगुल ने लिखा है। तो मैंने कहा बचा क्या है? मैंने कहा कहानी मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, जब आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं जिस पे तो मतलब मैं शायद सिर्फ नुमान सर पे ही बोल देती कि हाँ, मैं काशिफ निसार पे ही बोल दूँ हाँ, क्योंकि मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है। आई लव हिम, मतलब वो क्या खूबसूरत डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें, तो मैंने कहा अब मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी। मैंने काशिफ भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा काशिफ भाई आप ही कर रहे हैं, मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी, आप बस प्लीज़ मुझे ले लें, बस प्लीज़ मुझे ले लें, क्योंकि मुझे पता है कि काशिफ भाई
आपको जब यकीन हो, ट्रस्ट हो अपने कैप्टन ऑफ द शिप पे ना, फिर मुझे लगता है कि एक्टर की जर्नी उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता, मुझे लगता है कि एक एक्टर को डायरेक्टर की बात बहुत सुननी चाहिए, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रस्ट हो अपने डायरेक्टर पे कि वो जो आपसे करवा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए ही है, और आपके director कैरेक्टर इतना के लिए। competent भी होना। ये भी कह सकते हैं, मैंने नहीं इसमें कहा, बचना था, मैंने नहीं कहा, इसमें मैंने नहीं क्या कहा, करना था। बट यस आई थिंक हाँ। क्वालिफाई भी उस लेवल पे करता हो कि बंदा बोले, बट नहीं, और माशाल्लाह फिर हमने देखा जो रिजल्ट निकला रकीब से का, जो आप सब लोगों की परफॉर्मेंसेस थी, और जैसे मैंने कहा कि माशाल्लाह आपको नॉमिनेशन भी मिल गया, वो भी बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, तो ज़बरदस्त। आगे चलते हुए अब इकरा क्या है सीन, पाइपलाइन में क्या है, पाइप के अंदर क्या दिखता है? पाइप में मुझे दिख रहा है एक थी लैला, एंड जी। देन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जो मैं कर रही हूँ वजाहत हुसैन के जी, साथ, जी। खुदा और मोहब्बत के जो डायरेक्टर हैं, मन्नत मन्नत मुराद, तो वो कर रही हूँ, एंड आई थिंक दैट्स इट अभी तक के लिए, तो यही है। अच्छा, मन्नत मुराद के बारे में और क्या आप हमें बता सकती हैं? ज़्यादा तो नहीं बता सकती, बट स्टिल अभी फर्स्ट पहले ही हुआ है, मैंने काम करना शुरू किया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे ख्याल से हमारी 1 साल से बात चल रही थी, मतलब मेरी और वजाहत सर की, कि हम लोगों ने ये करना है। उन्होंने मुझे कहानी बताई थी, और जैसे ही उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी, एक थी लैला तो अब बहुत बाद में हुआ है, अभी हुआ है, ये उससे पहले का है, तो वो फिर कुछ रीजंस थे, डेट्स नहीं मैच की, कुछ नहीं किया, तो फिर वो स्किप हो गया, लेकिन फिर दोबारा ही केम बैक, ही इज़ लाइक नो नो हमें ये करना है। मैंने कहा मैं तो उस वक्त से राज़ी हूँ उस पर, क्योंकि उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा डन है। मैंने कहा कहानी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं यूजुअली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, सबको बड़ा होता है यार तुम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो तुम, ऐसे कैसे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती। अच्छा, ये लेकिन मैं नहीं मुझे इस पे पढ़ती, क्लैरिटी दें, आप वाकई में स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ती? मैं नहीं पढ़ती वाकई नहीं, में। ये कैसे? क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ी जाती स्क्रिप्ट, मैं मतलब एक एपिसोड पढ़ती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि ये मैंने करना है कि नहीं करना। नहीं, तो आगे चल के आपको पता होगा यार वो मेरा कहानी रोल, फिर मुझे सुनने में पता चल चल जाएगी, जाता हाँ। है। आपको इतना ट्रस्ट होता है कि भाई मेरे रोल को बाद में ऐसा नहीं होगा कि चॉप कर दें किसी नहीं। 5वीं किस्त में किरदार ही मर जाए। नहीं, वो फिर कहानी मुझे बताते हैं ना कि क्या है हाँ। क्या नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एन आइडिया कि स्क्रिप्ट का क्या सीन है, मैं सिर्फ एक आध एपिसोड पढ़ती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। और बाकी जो डायरेक्टर की कहानी विजन हाँ, होता है वो आप जो सुन लेते हैं। डायरेक्टर ने बताया है, जो डायरेक्टर ने सुनाया है, तो भाई फिर इसका depend मतलब on है कि यू आर अ वेरी सिक्योर एक्टर, मतलब देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन, मतलब कोई हो मैं बोलूं यार कि स्क्रिप्ट है, अच्छा वही 6th एपिसोड में मेरा ये सीन है, मुझे तो नहीं पसंद आ रहा ये सीन, जैसे भी हो रहा है या कुछ हो रहा है, या प्लॉट के अंदर दो किरदारों के आपस में कुछ, या थप्पड़ आ गया फॉर इंस्टेंस बीच में कहीं, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर आप ये क्या उस वक्त फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्क्रिप्ट में बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है जब आप सेट पे जाते हैं। हाँ। कुछ सीन्स होते हैं जब हम बिल्कुल उस इन्वायरमेंट में होते हैं, तो डायरेक्टर को लगता है कि नहीं यार इसको हमें ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, या प्रॉब्लम यहाँ पे थप्पड़ नेसेसरी नहीं है, हम क्यों मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेट पे जाके चेंज हो जाती हैं। आपकी सुन लेते हैं डायरेक्टर? मैं क्यों सुनाऊं? नहीं मतलब लेकिन नहीं, मैं बोलती नहीं, मैं बोलती नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं बोलती। इफ यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपने किरदार को लेके या उसके किसी मैं एक्शन को सिर्फ लेके, या जैसे मैं एक थप्पड़ चीज़- की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सिर्फ एक आइडिया देती हूँ विद अ लॉजिकल रीजन, अगर किसी को समझ आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं वही करती हूँ जो वरना आप कह वही रहे हैं। करते हैं। अच्छा, बैक क्या टू कर मन्नत सकते हैं? मुराद, इसमें आपके को स्टार तला हो रहे हैं? जी। हैं कंफर्म हो गया ये? Yes, confirm ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है उनके साथ काम करने अभी उनके साथ काम नहीं शुरू हुआ, दिसंबर में होगा। दिसंबर अभी में सिर्फ मेरा वाला स्पेल था, सो लेट्स सी हाउ द कमिंग दिसंबर गोज। सो विल गेट टू सी दिस सम टाइम नेक्स्ट ईयर दिस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो गया।